गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों, हाउ आर यू। चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 9 पॉलिनोमियल लेक्चर 6 होगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 को कवर करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। रिमाइंडर व्हेन फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर को फाइंड करना है। इसको ये क्यों मैंने लिखा है बताऊंगा। ये रिमाइंडर फाइंड करना है और किन किन सिचुएशन में करना है। इफ डिवाइजर इज दिस, तो डिवाइजर ऐसा है, तो डिवाइजर ये है, तो ये हो। इस सारे डिवाइजर को बेस मान करके एक बार सॉल्यूशन करना है। आओ जरा लुक एट दिस सॉल्यूशन। ये हमने लिख रखा है पहले से। ऐसा क्यों किया मैंने कि आपका पिछला लेक्चर रिकॉल हो जाए लॉन्ग मेथड का। और लॉन्ग मेथड को शॉर्ट मेथड में कन्वर्ट कौन करता है बेटा? रिमाइंडर थ्योरम हमने लिख कर रखा है, इसलिए कि अब रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। देखेंगे इससे कितना कम स्टेप और जल्दी में हो जाता है। पहले जरा इस पर ध्यान दो। क्या किया था हम लोगों ने कि मैंने कहा था कि इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर। अब इससे पूरे में मल्टीपल किया, ये आया, सब्ट्रैक्ट किया, छोटा किया, कट हो गया। अब हमारे पास ये आया, ये आ गया। इसके फर्स्ट टर्म को ये देखिए, इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया 2x टाइम्स लेके गया मैं, और इस 2x से पूरे में मल्टीपल किया, ये आया, सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल किया, x + 1 आया। अब x + 1 में पहला टर्म x है, इसके पहले टर्म से डिवाइड किया, 1 आया, तो +1 आया ना, साइन सहित इसको डिवाइड करना है। +1 आया, +1 से इसमें मल्टीपल किया, x + 1 आ गया, और सारे के सारे डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हो गया। इतना टाइम। अब आओ हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम को, जो शॉर्ट मेथड रिमाइंडर थ्योरम शॉर्ट करता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में बाय रिमाइंडर थ्योरम या अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा? फर्स्ट स्टेप, या मैं कहूँ स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट मैंने क्या बताया था कि फाइंड करिए, फाइंड 0। और ये 0 कैसे फाइंड होगा? gx = 0। gx क्या था बेटा? मैंने क्या बताया था? gx हमारा ये gx a था। इसी क्वेश्चन को लेना है ना, क्वेश्चन यही रहेगा। तो gx हमारा ये था, इसको 0 कर देना है। 0 कर दिया तो gx कितना है? x + 1। और ये किसके बराबर है? 0। x = -1। ये जो x - 1 आया, ये 0 आया। 0 आप किस पॉलिनोमियल का? पॉलिनोमियल इसका है ना। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दूँ, बार बार आपको तकलीफ ना हो। x³ + 3x² + 3x + 1, और डिवाइड करना है x + 1 से। ये हमारा क्या है बेटा? ये gx था, ठीक ना। और ये हमारा क्या है? px, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। और ये क्या है? ये डिवाइजर ऑफ x वेरिएबल, या ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। चूंकि ये p लिख चुका हूं तो इसका नाम बदल के gx लिखा। ये क्या रहेगा? डिवाइजर। आप देखो ये जो आया 0, ये किसका 0 आया? इसका 0 आया, इस पॉलिनोमियल का, इसका नहीं। स्टेप सेकेंड में मैंने क्या बताया था? जो ये 0 आया, पुट द 0 का मतलब x = -1 इन px कौन सा है? px कौन सा है? ये इसमें पुट कर दिया तो हमें क्या मिला? यानी कि px की जगह पे p1 = जहाँ x है वहाँ 1³ कहाँ -1 है? अरे सॉरी, -1, ये -1 है। वेरी गुड, -1 है। प्लस क्या रहेगा? 3 और -1 का स्क्वायर, और +3 - 1 + 1। सॉल्व करिए। नीचे दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? ये दिखा ना? ये दिखा। चलिए तो इसको मैं लेके आता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो p - 1 = मैं यहाँ से कर दूँ, इसको मिटा दूँ, ये तो आप समझ गए। तो मैं लिख दूँ p - 1 = 1, -1 का क्यूब क्या आएगा बेटा? -1, और यहाँ -1 का स्क्वायर +1, और 1 से 3 में करोगे तो ये +3 होगा, और प्लस ये 3 और -1 से मल्टीपल करोगे तो -3 हो जाएगा, और +1 पहले से आपका कांस्टेंट है ही है। इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये 2। इसको सॉल्व करो, -1 + 3 2 हो जाएगा, -3 + 1 बेटा ये क्या आ जाएगा? -1, और ये +1। देखो ये दोनों 0 हो गए। ये 0 क्या आया बेटा? ये रिमाइंडर आया। ये रिमाइंडर यही फाइंड करना था, और पॉलिनोमियल के बेसिस पे यही pa है जो मैंने बताया था। देखो कितना जल्दी हो गया। तो ये रहा सॉल्यूशन फर्स्ट का। अब आते हैं सॉल्यूशन सेकंड को करने के लिए। लुक एट द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखो बेटा ये किससे करना है? इससे डिवाइड करना है, इसको रिमाइंडर थ्योरम से करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय रिमाइंडर
ये आर कैपिटल से रहेगा, रिमाइंडर थ्योरम क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, इसको क्या बोलता था मैंने, क्या GX, ये PX ही है, लेकिन चूंकि हम इसको ऑलरेडी PX कर चुके हैं, ये PX, तो इसका नाम कुछ बदल के हम लोगों ने GX कर दिया, है ना। ये कुल मिला क्या है, डिवाइजर है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करते थे, फाइंड आप बढ़िया से लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, फाइंड जीरो या रूट या जीरो फाइंड करना है ना। तो जीरो फाइंड करने के लिए कैसे, ये GX इक्वल टू जीरो करते थे। GX कितना है, x माइनस 1/2, और ये जीरो के इक्वल है, x इक्वल टू 1/2, ये आपका जीरो आ गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, ये PX पुट x इक्वल टू 1/2 इन PX बोले तो इसको समझना है आपको सीधे, और वैल्यू रख दिया आपने, मैं इधर करता हूँ आकर के, चलिए x क्यूब, तो जहाँ यानी कि p के जगह पे क्या रखना है बेटा, 1/2, p के जगह पे क्या रखना है, 1/2, ठीक है। जहाँ x है वहाँ 1/2, और x पे कितना रहेगा बेटा, q। चलिए ये 1/3, ठीक है, प्लस 3 है, और x की जगह पर हाफ रखा मैंने और स्क्वायर रखा, प्लस 3, x की जगह पर 1/2 रखा और पावर एक ही है, कोई बात नहीं, प्लस ये 1 है। इसको सॉल्व करिए, 1/8 हो गया, ये 3 इंटू ये कितना रहा, 3 और ब्रैकेट वाला 1/4 यानी 3/4 रहा, ठीक है। चेक करते चलिए आप लोग, ठीक है, 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा बेटा एलसीएम, 8 रहा, ये 1 हो गया, प्लस 2, 4 2 या, और 2 का 3 मल्टीपल 6, 2 4 जा, और 4 का 3 में ये 12 प्लस 1 इसको लटकाए रही यहाँ पे, ठीक है। आइए ये 6 1 7 और 12 कितना हुआ बेटा, 7 और 12 कितना हुआ, 19/8 और प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आया आप देख के बताइए फटाफट जरा करिए, 8 1 जा 8 और 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27/8। दिस इज योर, ये क्या रहा बेटा, ये रहा रिमाइंडर बोलूँ मैं, साफ लिख दो, रिमाइंडर, या RX भी बोल सकता हूँ, या थ्योरम के अकॉर्डिंग यही PA है। क्यों PA है, अगर यहाँ पे x था तो PX लिखा ना मैंने, अगर ये रहता, A वैल्यू रहती, यहाँ पे हमने ये A इक्वल टू इतना आया होता, यहाँ पे A माइनस हाफ रहता, तो यहाँ पे मैं A इक्वल टू निकालता और इसमें A की जगह पे पुट करता PA, तो ये PA ही तो इसका सॉल्यूशन आता, तो PA ही कहलाता, ठीक है। चलिए बात सही है, मिटाता हूँ मैं। फर्स्ट का थर्ड, ये हमें x से डिवाइड करना है, ठीक है। इसमें फिर वही स्टेप फर्स्ट बेटा, फर्स्ट में क्या करते थे, फाइंड जीरो, ZERO, ये कैसे होता था, GX इक्वल टू 0 होता था तब, है ना, यानी फैक्टर को, यानी पॉलिनोमियल को, ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है, x नहीं है क्या, एक टर्म का है, x टू दी पावर 0 है, 0 डिग्री का है, तो इसको 0 किया आपने, तो 0, ये GX कितने के बराबर है बेटा, ये पूरा x ही है, यानी x इक्वल टू 0 आ गया। ये किसका 0 आया, ये इस पॉलिनोमियल का, GX का, यानी x का, ठीक है, ये आ गया। स्टेप 2 में क्या करते थे, पुट x इक्वल टू 0 इन PX, जो पॉलिनोमियल x वेरिएबल्स में रख देते थे, तो जहाँ यानी कि P0 इक्वल टू लिखेंगे, जहाँ x वहाँ 0 का क्यूब बेटा 3, 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये ब्रैकेट में 0 प्लस 1, आप देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना आया, 1, यानी कि P0 कितना आया, 1, कितना आया P0 आपका 1, ठीक है, ये आपका आंसर। ये 1 क्या आया, ये 1 ये RX है, रिमाइंडर, या मैं कहूँ यही PA है, ठीक है। चलिए ये रिमाइंडर है, आइए मैं मिटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कितना सरल, देखिए बेटा फोर्थ पे देखिए, हमें डिवाइड करना है A, ये फिर इसको हम क्या बोलते थे बेटा, GX, ये PX भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि PX ऑलरेडी हम यहाँ पे इसको लिख चुका है, इसलिए नाम बदल दिया GX। एक्चुअली में ये पॉलिनोमियल ही है, इस पॉलिनोमियल है ये GX की ये फिगर ही पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल लीनियर है, लीनियर ही है तो थ्योरम लगेगा, फिर बता रहा हूँ मैं, और यही मैंने बताया कि लीनियर ही है तो थ्योरम लगेगा। आइए तो इसको स्टेप फर्स्ट आप लिखिएगा, स्टेप फर्स्ट में क्या करते थे,
जीरो। जीरो कैसे करते थे, जी एक्स इक्वल टू जीरो कर देते थे। तो जी एक्स कितना है, एक्स प्लस पाई, ये जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस पाई, ये माइनस पाई आया। ये क्या निकल के आया बेटा, ये जीरो। किस पॉलिनोमियल का जीरो है, इस पॉलिनोमियल का, यानी डिवाइजर का जीरो है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, पुट एक्स इक्वल टू माइनस पाई इन पी एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, इसमें पुट कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई, तो पी यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी पाई लिखेंगे पी, और पॉलिनोमियल ऑफ पाई कैसे पहुँचेगा, देखिए एक्स था तो सब एक्स एक्स में, और पी पाई लिखा तो सब पाई पाई में ये एक्सप्रेशन नजर आएगा। तो एक्स क्यू मतलब पाई का क्यू प्लस 3 और ये पाई का स्क्वायर माइनस पाई कहाँ पे, अरे सही, एक मिनट माइनस पाई। ठीक है, तो जहाँ जहाँ है माइनस पाई रखेंगे, माइनस पाई का ये क्यूब हो गया बेटा, जल्दी जल्दी में यही होता है, माइनस पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 और ये माइनस पाई प्लस 1। ये बात आ गई, ये बात सर जी आ गई। आइए पाई का क्यूब, तो ये पाई इंटू पाई, 2 पाई लेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर एक तीसरा आकर के माइनस कर देगा, तो ये कितना आएगा बेटा, माइनस पाई क्यूब आया, माइनस पाई क्यूब की नहीं, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये खोलेंगे ब्रैकेट, माइनस 3 पाई स्क्वायर, और ये प्लस है और माइनस है, माइनस 3 पाई प्लस 1। देखिए अब यहाँ एक्स रहता था तो ये क्या पढ़ते थे, पॉलिनोमियल इज इन एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ पाई वेरिएबल। ये आपका क्या आया, माइनस पाई के क्यूब प्लस माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर, हाँ नहीं यहाँ प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस पाई का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, आइए तो ये आया, क्या इससे भी छोटा सॉल्यूशन हो सकता है इसका, क्या नहीं, तो नहीं होगा बेटा, यही रिमाइंडर है, या मैं कह लूँ यही आर एक्स है, रिमाइंडर आर एक्स कह लीजिए, या यहाँ पे आर पाई, क्योंकि पाई में है तो पाई, या इसी को मैं बोल दूँ जो पी ए बोलते थे ना थ्योरम, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि खोपड़ी में आपके बैठ जाए बेटा। तो दिस आर दिस सॉल्यूशन। हाँ बोलिए, का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, एक बस एक्सप्रेशन है ये रिमाइंडर थ्योरम पे कि ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं, ये आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आइए मैं मिटा, और बेटा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या था, ये है, और डिवाइड करना इससे, इसको हम पी एक्स मान लें, ठीक है, और इसको क्या मानते थे हम, ये जी एक्स, ये क्यों जी एक्स, ये भी पी एक्स है, लेकिन पी एक्स एक बार पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल ये लिख दिया मैंने, जी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टेप फर्स्ट में क्या करते थे, फाइंड जीरो कैसे फाइंड करते थे, जी एक्स इक्वल टू जीरो रखते थे, यानी ये जीरो, और ये कितने, यानी कि ये जी एक्स कितने का इक्वल टू है, 5 + 2x का, ये जीरो है तो जीरो लिखा, 5 + 2x, ठीक है, 5 को इधर लाया मैंने तो -5 हो गया, और 2x पहले से है, x की वैल्यू और x इक्वल टू -5/2 आया। सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, स्टेप सेकेंड में पुट द वैल्यू, आप साफ साफ लिखेंगे, पुट वैल्यू x इक्वल टू -5/2, या पुट जीरो है ना, पुट जीरो x इक्वल टू -5/2 इन px बोले तो ये पूरा पॉलिनोमियल की बात मैं कर रहा हूँ। आइए अब रखते हैं बेटा इसका, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -5/2, एक तो यहीं पे है भाई px, यहाँ भी रख दिया मैंने, x क्यूब रखा, -5/2 का बेटा मैंने क्यूब रख दिया, और प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर रख दिया, प्लस 3 -5/2 रख दिया, और प्लस 1। ठीक है, आइए इसको जरा सिंप्लीफाई करें, ये -5/2 इंटू -5/2 इंटू -5/2, देखिए ये माइनस ये प्लस हो गए, एक माइनस सबको माइनस करेगा तो 5 5 जा 25 और 5 जा 125/8, और ये माइनस रहेगा, कोई दिक्कत, -125/8। चलिए भाई मैंने साइड कर लिया, -125/8 लिखा। चलिए अब इसको करते हैं, माइनस स्क्वायर करेंगे हट जाएगा, तो प्लस 3 इंटू 25/4, प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस तो -15, 3 5 या 15/2, और ये +1। ठीक है, कोई दिक्कत। आइए एक स्टेप और लेके आते हैं, 125/8
और ये माइनस मत भूलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेते हैं 8, 8 1 जा 8, 1 से 125 माइनस 125, ध्यान दीजिएगा माइनस है, और प्लस 4 2 जा 8, 2 से 75 150 माइनस 2 4 जा और 4 से 50 में मल्टीपल करेंगे 60, और यहाँ पे प्लस 1 है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। तो 125 हटा देंगे तो प्लस 25 बचेगा और माइनस 60 बचेगा, डिवाइडेड बाई 8 और प्लस 1। जरा इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा बेटा? 35, हाँ माइनस 35 ये दिख रहा है नीचे, और प्लस 1 ये दिख रहा है ना, दिख रहा है। आइए इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं यहाँ पे। तो 8 1 जा 8 यानी कि माइनस 35 और प्लस 8/8 यही करते थे, और ये कितना आया 27 माइनस 27/8। दिस इज योर आंसर। ये क्या रहा बेटा? ये रिमाइंडर, या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या बोलते हैं RX, और या थ्योरम में लिख सकते हो, यही PA कहलाता है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी एक्सरसाइज का। अब एक चीज़ देखो, जो थ्योरम में x माइनस 1 आया था ना, x माइनस a, ये वही यहाँ पे आ गया। ये मैंने एक बताया था कि ये थ्योरम किस पे इम्प्लीमेंट होती है कि दो पॉलिनोमियल हो और एक लीनियर हो जिससे डिवाइड करना है, और दूसरा क्वाड्रेटिक एंड एबव हो, ठीक है। और एक मैंने उसमें बताया था कि जो डिवाइजर होगा वो डिवाइजर कैसे होगा, x प्लस नंबर और x माइनस नंबर। ये मैंने बताया था, मेरा वीडियो फर्स्ट लेक्चर थ्योरी का देख लीजिए इसका, ठीक है। तो x नंबर वही, तो यही x में नंबर। ऐसे तो अभी तक क्वेश्चन ऐसे किया आपने, इस तरह से किया आपने, चाहे x प्लस 2 किया है, ये कोई भी नंबर हो सकता है ये। अब x माइनस a यानी ये नंबर की जगह पे हमने a लिख दिया, और यही एज इट इज थ्योरम में था कि अगर ऐसा हो जाए तो PA ही रिमाइंडर होगा, और PA मैच कर गया ना, क्योंकि यहाँ से हम 0 निकालेंगे तो इस x इक्वल टू a आएगा। तो जब 0 a आएगा तो जो PX की जगह पे जहाँ जहाँ x है a लिखेंगे ना, और फिर सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो PA होगा। अब साक्षात दर्शन कर लोगे, जिसको मैं हमेशा बोलता रहा हूँ इस एक्सरसाइज में। और देखो बेटा PX मैंने बना लिया, ये क्या बोलेंगे, ये क्या है बेटा GX, है ना। आ जाओ, तो स्टेप फर्स्ट में क्या लिखते थे आप, लिखेंगे प्रॉपरली स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, फाइंड 0। 0 कैसे, यानी कि GX 0 के इक्वल होगा तो उसके 0 निकलेंगे x का, तो GX को 0 कर दिया, और GX कितने के बराबर है, x माइनस है, ये 0 हो गया। x इक्वल टू a आया, ये क्या निकला बेटा, ये 0 आया। ये 0 किसका आया, इसका 0 आया, पॉलिनोमियल का। कौन से पॉलिनोमियल का, डिवाइजर वाले का, जो लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी ये लीनियर ही मस्ट होना चाहिए तभी थ्योरम लागू होगा। आइए अब इसको सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, पुट x इक्वल टू a, कहाँ x इक्वल टू n PX, यानी कि जहाँ जहाँ बेटा x है वहाँ वहाँ a पुट कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है सर जी, तो मैंने लिखा PA। ध्यान से समझना इस चीज़ को, इसमें सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। माइनस a, और यहाँ पे लिखा मैंने a², हाँ x है ना, चलिए प्लस 6 लिखा। आप देखते चलिएगा भाई, ठीक है, चेक करते चलिए। ये a³ माइनस a²a, ये भी a³ आएगा, और प्लस 6 इंटू a, 6a। ये देखो बेटा ये कैंसिल हो गया, और कुछ है क्या, ओह 6a ना, और यहाँ पे माइनस a है, ठीक है। आइए माइनस a है, और ये माइनस a है, ठीक है। तो 6a माइनस a कितना है बेटा, ये 5a आया। ये क्या आ गया आपका, 5a आया। ध्यान से, जो बार बार मैं कहता था ये रिमाइंडर है या RX है या थ्योरम का PA है, देखो ये ऑटोमेटिकली PA आ गया। यही मैं कहता था कि PA जो आएगा ये क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। जो थ्योरम में दिया था PA ना भूत, यही है। वो कहा था कि अगर एक्सप्रेशन यानी जिसे डिवाइड करना है x माइनस a होगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो PA ही होगा, यानी जो PA आया P5 है वही रिमाइंडर हुआ। ये बात समझ में आ गई ना, समझ में आ गई, वेरी गुड। आइए आ गई तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेटा हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखो। 7x प्लस 3x, 7x प्लस 3x नहीं 7x प्लस, ये 3x नहीं होगा, कुछ मैंने गलती लिखा, 7 प्लस 3x
7 प्लस 3x। आइए चलिए फटाफट से 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ ये, ठीक है। मतलब कि ये अगर ये px पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल है तो चेक करिए कि ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करते थे, हम gx को 0 करते थे। तो टू फाइंड फैक्टर टू प्रूव फैक्टर ऐसा लिखो, टू फाइंड ये टू फाइंड जीरो फाइंड करेंगे, टू फाइंड जीरो क्या कैसे, तो जी एक्स इक्वल टू 0। तो जी एक्स कितना है बेटा यहाँ पे, ये 7 प्लस 3x इक्वल टू 0। 7 को यही रहने दीजिए, -3x करिए, x की वैल्यू क्या आई, -3 नीचे जाएगा, 7/3 या ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया 0, ये 0 किसका आया, ये क्या आया बेटा, ये 0 आया। अब इस 0 को मैंने क्या बताया था, अगर इस 0 को इस px में पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में अगर पुट कर देते हैं और ये एक्सप्रेशन ऑन द होल 0 आ जाएगा तो कहेंगे, क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि ये फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का। कैसे, जरा देखो, आप पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू -7/3 इन px, ठीक है, px में हम पुट कर देंगे। आइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो p और x यहाँ भी है तो -7/3 यहाँ भी आ जाएगा, इक्वल टू, और जहाँ जहाँ है 3 -7/3 का क्यूब प्लस 7 -7/3, यही बात आई। चलिए आइए, तो 3, अब ये 7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3, ये माइनस उड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस सबको माइनस कर देगा। तो 7 7 जा 49, और 49 में 7 से कर लो, आप देखते चलिए कैलकुलेशन, 34 343, ठीक है, कोई गलत तो नहीं, 343। तो अब माइनस ना, -343 अपॉन ये 27 प्लस, अब ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, तो -7 7 जा 49/3, ये आपका एक्सप्रेशन आया, ठीक है। आप कर लीजिए, 3 से 9 जा कर लीजिए, छोटा हो गया, तो क्या आया, -343/9 इंटू नहीं है ना, ये तो माइनस है ना, 49/3। आप एलसीएम ले लीजिए, 9 हो गया, 9 1 जा 9, -343, और ये 3 3 जा, और 3 से इसमें मल्टीपल कर देंगे, 49 में 3 से 147, ठीक है, देखते चलो भाई, ठीक है ना। ये आंसर कितना आया, अब इसमें हम 343 जोड़ देंगे, अच्छा 450/9, 450/9। अगर 450/9 को आप चाहो तो सॉल्व करके और छोटा कर लो, कितना कर लेंगे बेटा, चाहे जो कर लो, ये इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आया ना। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे कि रिमाइंडर, ये क्या है, ये रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन 7 प्लस 3x is not a factor of px। px का मतलब इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का क्यूबिक का, है ना, ये फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर ये बेटा 0 आ जाता, अगर ये 0 आ जाता तो यही बदल जाता, तो ये फैक्टर हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्व करने पे, पुट करने पे, वैल्यू पे ऑन द होल अगर 0 आ जाए तो जिस वैल्यू पे, किस पे हमने ट्राई किया था, मान लो x इक्वल टू -7/3, अगर इसको पुट किया 0 आ गया तो कहेंगे कि x प्लस 7/3 एक फैक्टर होगा, है ना। 0 आ गया तो कहेंगे कि ये फैक्टर होगा। कौन सा फैक्टर होगा, इसी से हमने ये वैल्यू निकाला था ना, इसी से निकाला था, तो इसको मैंने इसमें रखा, ऑन द होल 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो कहेंगे कि दिस विल बी द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक एक्सप्रेशन px, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये रहा सॉल्यूशन
एक्सरसाइज 2.3 का बेटा। अच्छा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कराइए बेटा, शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। बेटा आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।